हेलो बच्चों, मैं आपका अकाउंट टीचर संदीप पांडे। मैं आपको आज नया टॉपिक समझाने जा रहा हूँ BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे BRS है क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। क्यों बनाते हैं? रिकंसाइल करने के लिए। क्या रिकंसाइल करने के लिए? कैश बुक और पासबुक के बीच जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिकंसाइल करने के लिए। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो क्या BRS नहीं बनाएंगे? तब भी बनाएंगे, चाहे डिफरेंस हो या ना हो, हमें BRS बनाना है। तो व्हाट आर द एडवांटेज टू प्रिपेयर BRS? एडवांटेजेस क्या है? पहला, ये फ्रॉड को रोकता है। इट अवॉइड्स थेफ्ट ऑफ कैश, कैश के एम्बेजमेंट को रोकता है, कैश चोरी को रोकता है। तीसरा, ये दोनों के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि BRS है क्या, स्टेटमेंट है कि अकाउंट है। तो आपको दे रखा है अकाउंट है, अकाउंट नहीं है, क्या है? स्टेटमेंट है। BRS क्या है? स्टेटमेंट है। नाम में ही रखा है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, न तो अकाउंट है न ये लेजर है। क्या है? स्टेटमेंट। सो ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। ये BRS जो होता है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को बनाते हैं, जो हम इसे क्या लिखते हैं यहाँ पर? एजाम। क्यों एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाया जाता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैश बुक और पासबुक के बीच डिफरेंस है, तो क्यों है। तो सबसे बड़ी बात आती है इसमें कॉलम कितने होंगे, किसको हम बेस मानेंगे। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है कैश बुक और दूसरा क्या होता है? पासबुक। पहले इसको ध्यान से समझ लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो कैश बुक कौन मेंटेन करता है? फर्म। कौन मेंटेन करता है? फर्म या कस्टमर ऑफ बैंक। कौन है? फर्म कौन है? फर्म कस्टमर है। किसकी कस्टमर है? कस्टमर ऑफ बैंक। और पासबुक क्या है? कस्टमर्स कॉपी इन बैंक। मेंटेन कौन करता है इसको? पहले मेंटेन बाय बैंक। पासबुक इज मेंटेन बाय बैंक। और पासबुक है क्या? कस्टमर्स कॉपी इन बैंक। ये क्या है? कस्टमर्स कॉपी इन बैंक। समझेंगे पहले। कैश बुक इज मेंटेन बाय फर्म, पहले मैं लिखता हूं मेंटेन बाय फर्म, और यहां मेंटेन बाय बैंक। और पासबुक है क्या? कस्टमर्स कॉपी इन बैंक। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। हम मेंटेन करते हैं, मतलब फर्म में हम मतलब फर्म मेंटेन करती है कैश बुक, और बैंक ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड करती है? पासबुक। तो हमारे लिए बैंक क्या है? जनरली हमारे लिए बैंक क्या है? एसेट है। तो अगर एसेट है तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। और पासबुक का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। अगर हमारे लिए बैंक एसेट है और आपको मालूम है एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, बैंक के लिए हम क्या है? लायबिलिटी। तो पासबुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। हमारे लिए बैंक एसेट, तो एसेट का बैलेंस डेबिट और पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए? क्रेडिट। ये जो कंडीशन शो कर रही है डेबिट और क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, ये कौन सी कंडीशन है? ये है फेवरेबल कंडीशन। ये क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, अमाउंट कहां आएगा? प्लस पर आएगा। लेकिन अगर साइन चेंज हो जाए, कैश बुक का बैलेंस क्या शो करने लगे? कैश बुक क्या शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस। और पासबुक क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस। तो मतलब कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल। अगर हमारे लिए बैंक क्रेडिट है, मतलब बैंक हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। या पासबुक का बैलेंस डेबिट है तो पासबुक हमारे लिए क्या है? पासबुक हमें एसेट से बनता है और हम उसके लिए क्या है? उसके लिए हम एसेट, और हमारे लिए वो क्या होगा? लायबिलिटी। मतलब कंडीशन क्या हो गई? अनफेवरेबल। तो बैलेंस कहां पर आएगा? यहां पर। तो सबसे पहली बात यह है कि ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? अगर फेवरेबल है तो प्लस, अनफेवरेबल है तो माइनस कॉलम में आएगा। तो फिर समझ लेंगे फेवरेबल कब होगा? जब कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? डेबिट, और पासबुक का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन उल्टा हो जाए, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट हो जाए, सॉरी पासबुक का बैलेंस डेबिट हो जाए या कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो जाए, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। और कहां पर अपीयर होगा? माइनस साइड में। तो हम इन दोनों में से किसी एक को बेस लेते हैं। क्या करते हैं?
किसी एक को बेच लेंगे, या तो कैश बुक और पासबुक। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। किसका बैलेंस है? कैश बुक का। क्या बैलेंस है? डेबिट। तो जब अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट है तो कंडीशन क्या है? फेवरेबल है। हमारे पास कितना अमाउंट है? 50,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। बैलेंस है पर कैश बुक नहीं बता रखा है डेबिट, तो भी हम क्या मानेंगे? डेबिट ही मानेंगे। अगर आपको नहीं बता रखा है कैश बुक का बैलेंस क्या है तो हम क्या मानेंगे? कैश बुक का बैलेंस क्या है? डेबिट है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ नीचे लिखता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। इससे पहला पॉइंट आ गया चेक इश्यूड। अब इश्यूड के लिए बड़ा आता है, चेक इश्यूड लिखा है या चेक ड्रॉन लिखा है, इसका मतलब हमने पेमेंट किया। इनका मतलब क्या होता है? पेड। आपको मतलब भी समझना चाहिए। इश्यूड ड्रॉन लिखा है मतलब पेड है। इश्यूड बाय बैंक, सो इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सॉरी बट नॉट प्रेजेंटेड। अब एक एक चीज को समझेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। वी आर इश्यूइंग ए चेक मतलब इट मींस वी आर मेकिंग पेमेंट। हम पे कर रहे हैं और जब हम पे करेंगे हमारी कैश बुक कम हो जाएगी। हम कहां एंट्री करेंगे? अगर हम पे कर रहे हैं हम तो अपनी कैश बुक में एंट्री करते हैं। हमारी कैश बुक क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। बट क्या पासबुक कम हुई? बेस क्या हमारा? कैश बुक हमारी कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई है। बेस क्या है हमारा? सबसे पहला पॉइंट है बेस क्या है? बेस हमने किसको लिया है? बैलेंस मींस बेस। कौन है बेस? बैलेंस ही क्या होता है? बेस। कौन है बेस हमारा? कैश बुक। फिर से देखेंगे हमने चेक इश्यू किया मतलब पे किया। पे किया तो हमारी कैश बुक क्या हो गई? कम। क्या पासबुक कम हुई? नहीं। बेस क्या है हमारा? कैश बुक। हम बेस में क्या करें कि पासबुक के बराबर आ जाए? हम अपने बेस को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कहां लिखेंगे? प्लस साइड में लिखेंगे यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक डिपॉजिटेड। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, आपको इससे ही सारा क्वेश्चन आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड या सेंड टू बैंक, सेंड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड या करेक्टेड, ऐसे वर्ड्स आपके सामने आएंगे। चेक डिपॉजिटेड बैंक टू बैंक या चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड। चेक कौन बैंक भेज रहा है? हम भेज रहे हैं। हम चेक भेजेंगे, जैसे हमें अपने कस्टमर से चेक मिला, उस चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया। हम अपने तुरंत कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट टू डेटर। तो जो भी एंट्री करते हैं हमारे पास तो हमारी कैश बुक क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर हम हमारे अकॉर्डिंग हमारी कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन क्या पासबुक बढ़ी? नहीं। बैंक ने भी पासबुक नहीं बढ़ा रखी है। बेस क्या है? बेस हमारा क्या है? कैश बुक। अब देखो बेस क्या है? कैश बुक। हम कैश बुक को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो हम कहां लिखेंगे? माइनस कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, जैसे आपने पेटीएम करते हैं, फोन पे करते हैं, तो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ गए। हमारी पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। बट अभी हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की। पासबुक बढ़ गई है बट कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। बेस क्या है? बेस हमारा क्या है? कैश बुक। इसको क्या करेंगे? पासबुक के बराबर आ जाए, हम इसको भी बढ़ा देंगे। हम मतलब क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, बैंक चार्जेस। अगर बैंक हमसे कुछ चार्ज कर रहा है, बैंक चार्ज करेगा तो बैंक क्या करेगा? पासबुक में एंट्री करेगा। पासबुक क्या हो गई? कम। बट बेस क्या है हमारा? हमारा बेस तो कैश बुक है। कैश बुक भी क्या करेंगे? हम कम कर देंगे। तो क्या हो? बैंक चार्ज होगा तो हमारी पास कैश बुक क्या करेंगे? हम कम। बेस को अपने क्या करेंगे? कम करेंगे। अगला पॉइंट आता है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर केवल बैंक इंटरेस्ट लिखा है, कंडीशन फेवरेबल है, मतलब बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो अगर मैं बैंक इंटरेस्ट देगा तो हमारी पासबुक क्या करेगा? बैंक बढ़ा देगा। बट क्या कैश बुक बढ़ी? नहीं। तो हम कैश बुक भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। हम अपनी कैश बुक भी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6,
expenses paid by bank on standing order। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे आपका ईएमआई अपने आप ही बैंक से डिडक्ट हो जाता है, आपने उसके लिए पहले से परमिशन दे रखी होती है बैंक को कि अभी हमारी ईएमआई जनरेट हो, आप इसे पे कर दो। इसी तरह कुछ एक्सपेंसेस के लिए आपने ऑटो डेबिट कर रखा होता है, तो जैसे ही वो एक्सपेंसेस आते हैं बैंक उनको पे कर देता है। जैसे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, आपका लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, बैंक ने पे कर दिया, बैंक क्या करेगा? पासबुक कम कर देगा, बट क्या कैश बुक कम हुई? नहीं। तो हम क्या करेंगे? बेस क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक को क्या करेंगे? पासबुक के बराबर आ जाए, कम कर देंगे। हम इसको भी क्या करेंगे? माइनस। ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे कि क्या होता है। अब मैं इस पॉइंट्स को यहाँ से हटाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं ऊपर के पॉइंट्स अगर मैंने कॉपी कर रखे हैं तो मैं इनको हटा दे रहा हूं। तो मैं कुछ पॉइंट्स और मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे आपने बैंक में 400 जमा किया, आपने डिपॉजिटेड इनटू बैंक 400, डिपॉजिटेड इन बैंक 400 बट क्रेडिटेड इन पासबुक ₹40। आपने जमा तो किया 400, बट पासबुक में कितनी एंट्री हुई? 40 एंट्री हुई, 40 रुपए पासबुक बढ़े। तो कैश बुक तो 400 बढ़ गई, लेकिन पासबुक कितनी बढ़ी? केवल 40। तो गलती कहाँ है? पासबुक कम हो रखी है, तो क्या करेंगे हम? कैश बुक भी कम कर देंगे। कितने से? डिफरेंस वाले अमाउंट से। डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है? 360। हम इसको क्या कर रहे हैं? माइनस। क्यों? तो कैश बुक कितनी बड़ी है? 400, बट पासबुक कितना बड़ा है? 40। हम क्या करेंगे? हम अपनी कैश बुक को कम करेंगे, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पर? कैश बुक। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफर हैं जिनके बारे में आप धीरे धीरे देखेंगे और ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट में क्या फाइंड आउट करते हैं? बैलेंस। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहाँ कैश बुक का बैलेंस डेबिट था, पासबुक का बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट। इधर बैलेंस आता है फेवरेबल होता है, इधर आता है तो अनफेवरेबल होता है। ऐसी बहुत से टॉपिक्स के बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अगर आप कुछ एडिशनल भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करिए कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। और आपसे लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं, डलते रहेंगे।